हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो की। गाइस, आपको पता ही होगा टाटा ने टाटा टियागो फेसलिफ्ट का जो वेरिएंट है वो लॉन्च कर दिया है। और इस बार उन्होंने एक साथ ही पेट्रोल, ईवी और सीएनजी लॉन्च कर दिया है। तो गाइस, आपको पता ही है कि फेसलिफ्ट में जो कंपनी है काफ़ी कुछ चेंजेस कर देती है कार में। गाइस, तो इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है ना कि लोग क्या करें, जैसे आप टियागो लेने जा रहे हैं तो उनको कन्फ्यूज़न इतनी हो रही है ना कि पेट्रोल ले, सीएनजी ले या ईवी ले। तो इस पे मैं आपको थोड़ा इस पे आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि ईवी किसको लेनी चाहिए, ठीक है, सीएनजी किसको लेनी चाहिए और पेट्रोल वाली गाड़ी किसको लेनी चाहिए। कि किन मतलब क्या आपका क्या पर्पस रहेगा और क्या आपको सुटेबल रहेगा, मतलब किस यूज़ के लिए आप ये गाड़ी ले सकते हो। तो लास्ट तक देखते रहेगा वीडियो, मैं आपको बताता हूँ टाटा ने क्या क्या इस बार चेंजेस किया है। तो मेनली गाइस, जो टाटा ने इस बार, अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ ना पेट्रोल वेरिएंट की, तो वैसे तो उन्होंने एक तो जो पेंट है कार के वो भी चेंज कर दिया है। का जो हेडलाइट का जो लुक है ना वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया, एकदम ना ब्लैक कलर का पूरा ऐसे स्ट्रैप है वो चलेगा। और बिल्कुल एकदम ना स्मूथ फिनिश दे दिया है ग्रिल को भी, और जो हेडलाइट्स है ना उसको। या साइड जो प्रोफाइल है गाइस वो तो मतलब कई हद तक मतलब 80% 90% सेम ही है। लेकिन जो टेल लैंप है ना टियागो का, टेल लैंप पूरा एक ही स्ट्राइप और एक ही पैनल में आ रही है पूरी, और कनेक्टेड हेडलैम्प्स आ रही है और थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ रहा है गाइस। और इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ ना, इंटीरियर में ना इस बार उन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया। इंटीरियर में क्या किया कि एक तो ना सॉफ्ट टच जो पूरा इंटीरियर में देने की कोशिश करी है। डैशबोर्ड है वो काफ़ी मतलब स्मूथ कर दिया, मतलब क्लीन एकदम ना एकदम लुक दे दिया है टियागो को। ऊपर एकदम ग्रे कलर का टोन देख रहे हो और ये बीच में जो नीचे ब्लैक कलर का है ना, काफ़ी कूल लग रहा है। दूसरा गाइस, अब जो फ्लोटिंग डिस्प्ले टाटा की बाकी कार्स में आ रहा है, अब टियागो में भी आ रहा है, एकदम प्रॉपर फ्लोटिंग डिस्प्ले है। 7 इंचज़ का है ये। और अब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना गाइस, ये जो मेन है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अब इन्होंने पूरा फ्लोटिंग दे दिया और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इन्फो सारी यहाँ पे भी आएगी, और जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ तो आएगा ही आएगा, और ये जो क्लस्टर है वहाँ पे अब सारी डिटेल्स आएगी और फ्लोटिंग है, काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है इसमें। नोब्स गाइस जो है, ये नोब्स तो पहले वाले ही आ रहे हैं, तो नोब्स का नोब बिल्कुल वैसे ही बनाया है। बाकी ऊपर जो बटन थे पहले भी आते थे। ऑटोमेटिक में थोड़ा सा आपको एक जो अपना रिवर्स और उसका डायल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैनुअल में जो सेम है बिल्कुल, जो ये अपने कंट्रोल्स वगैरह सेम ही रहेंगे, पहले भी टियागो में ऐसे ही आते थे, ठीक है। बाकी इंटीरियर में जो सबसे बड़ा जो मेन चेंज है ना वो, मतलब आप अच्छा बोल लो, मतलब मुझे पर्सनली इतना सही नहीं लगा है। पहले का ये इसका स्टीयरिंग आप देख रहे हो ना, ये स्टीयरिंग इल्यूमिनेटेड आता था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, मतलब मैट में, और साइड में इसके टाटा टियागो लिखा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बट पता नहीं अभी शायद नया है तो थोड़ा लग रहा है। लेकिन पहले वाला थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अपीलिंग लगता था और थोड़ा सा और मतलब अच्छा लुक निकल के आता। अब थोड़ा सा मैट लग रहा है, पता नहीं, पर ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का स्पेस वाइज आपको पता ही है, अंदर से कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। मतलब मेनली इंटीरियर चेंज हुआ है, लेकिन जो फिट एंड फिनिश है और जो स्पेसिंग है वो वैसे का वैसा ही है, तो आपको पूरा स्पेस मिलेगा। पहले भी का टाटा टियागो में स्पेस की कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब भी बिल्कुल वैसा ही है। बूट स्पेस की मैं एक बार आपको बात कर लेता हूँ। वैसे टाटा टियागो में ना जो बूट स्पेस है 242 लीटर्स का आता था। अब सीएनजी में तो ऑब्वियस है कि इसमें सीएनजी आएगी तो बूट स्पेस वैसे ही कम हो जाएगा, तो अराउंड 80 to 100 का बूट स्पेस मिलता है, मतलब आपके वही है, एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग आ जाएगा। लेकिन पहले पेट्रोल में तो टाटा टियागो में और ईवी में सेम बूट स्पेस है 242 लीटर्स का, जो कि मोर देन मतलब इनफ है रहता है। मतलब आपके दो बड़े बैग, उसके ऊपर दो छोटे बैग आराम से इजीली आ जाते हैं, कंफर्टेबल रहता है वो। और पीछे का जो स्पेस वगैरह है गाइस, वो पहले से ही जो टाटा टियागो में आता था वही है सब कुछ, तो उस पर हम इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो चेंजेस है मैं आपको मेनली वही बता रहा हूँ। गाइस, ईवी में आपको बता, देखो ईवी में भी और पहले भी जैसे सेम था एक्सटीरियर, ईवी में भी पहले सेम था और पेट्रोल सीएनजी में तो सेम रहता ही है, ठीक है। तो दोनों में सेम ही है। अब भी जो जैसा मैंने आपको पेट्रोल में दिखाया वैसा ही जो एक्सटीरियर है वो भी ईवी में अब भी है, सेम है दोनों में। इंटीरियर में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। एक तो जो अपना जो नोब मिल जाता है आपको
इलेक्ट्रिक में वो रहेगा, मतलब रिवर्स के लिए और पार्किंग के लिए और ड्राइव के लिए। वो आपको मिड एरिया में मिल जाएगा, वो पहले भी था टियागो में, ठीक है। वो थोड़ा चेंज ही रहेगा और ये कलर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कलर में जो डिफरेंट आ रहे हैं ईवी में और पेट्रोल में। तो वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कौन सा कलर आ रहा है, लिंक में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी अब गाइस जो बता देता हूँ आपको, प्राइस है ना जो पेट्रोल का है वो 5 to 8 लाख के बीच में आता है, मतलब बेस मॉडल आप वेरिएंट लोगे उसके 1 लाख ऊपर देके आपको सीएनजी मिलेगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको 7 से 9 लाख के बीच में मिलेगा। मतलब अगर आपको स्क्रीन वगैरह चाहिए बेस, तो मतलब लोग कम ही लेते हैं, तो मैं मिड वेरिएंट की बात बता रहा हूँ। तो 8 लाख में आपको एक मिड वेरिएंट सीएनजी का मिलेगा, ठीक है। और जो ईवी है ना, वैसे इन्होंने 7 लाख में लॉन्च किया है, जो कि 19 किलोवाट वाली मोटर है, जो आपने देखा होगा लॉन्चिंग में दिखाई थी। वो 7 लाख की क्यों पड़ती है ऑन रोड? क्योंकि 7 लाख में ईवी में देखो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, 30,000 आपको इंश्योरेंस का लगेगा, तो वो आपको 730 की पड़ेगी, 7.30 की, 7,30,000 की। लेकिन उसमें जो आपको जो मोटर मिलेगी ना, वो 19 किलोवाट की मिलेगी। और जो 19 किलोवाट की मोटर की जो रेंज है ना, वो उसकी अपनी ये जो रेंज है वो 223 मतलब कंपनी क्लेम रेंज है। तो वो आपको अराउंड 150 से 180 आपको मतलब देगी रन। तो 7 लाख वाली को तो मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको ईवी लेनी है तो थोड़ा सा मैं 220 से 260 वाली जो रेंज वाली की जो है ना, रेंज उसकी 293 है। और 30 से लेके आपको 60 विदेशी वगैरह, मतलब हर कंडीशन में वो आपको दे देगी। वो है 24 किलोवाट की, और वो आपको पड़ेगी कुछ 10 के अराउंड, ठीक है। मतलब आप एक मिड वेरिएंट लेते हो 10-11 के अराउंड आपको पड़ता है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि देखो 7 लाख वाली उसकी रेंज कम है, पेट्रोल वाली, ठीक है, आपको पता ही है इथेनॉल भी ब्लेंड हो रहा है आजकल, ठीक है। तो वो आपको लेनी चाहिए 5.5 लाख में या 6 लाख में, वो आपको भी ईजिली मिल जाती है। ऊपर से आप 1 लाख लगाओगे तो सीएनजी मिल जाएगी, जिसमें आपको एवरेज भी अच्छी मिलेगी। मैं आपको ना तीनों की पहले एवरेज बता दूँ। पेट्रोल आपको देगी अराउंड सिटी में देगी 17 से 18, और 24-25 आपको देती है हाईवे पे, ठीक है। और सीएनजी आपको देगी, मतलब जितनी आपको सिटी में देती है वो सीएनजी में आपको 23 से 24 आपको सिटी में दे देगी, ठीक है। और सीएनजी आपको दे देगी मतलब हाईवे पे 30 से 35 के बीच बीच में दे देती है, मतलब 30 तो आराम से दे देती है, इतना जितना मैंने ड्राइव करके देखा है। और ईवी है ना, ईवी अगर आप 24 किलोवाट पे जाओगे तो आपको 240, 230, 250 इसके अराउंड आपको रेंज देगी। तो गाइज लेनी किसको चाहिए? पेट्रोल गाइज अगर मैं बताऊँ ना, पेट्रोल देखो, अगर आपको दिन में मतलब आपका कम्यूट कम है, आपको सैटरडे संडे गाड़ी बाहर निकालनी होती है, ठीक है, तो आप आराम से 5-6 लाख में आपको एक गाड़ी मिल जाएगी। 6 लाख के अराउंड आपको इसका मिड वेरिएंट मिल जाएगा स्क्रीन के साथ। तो वो तो आप सीधा उठा लो। अगर आपको सिर्फ सैटरडे संडे जाना है, ठीक है, आप नॉर्मल थोड़ा बाहर घूमने चले गए, या फिर 6 महीने में कभी आप एक ट्रिप प्लान करते हो, नॉर्मली गाड़ी खड़ी रहती है, तो गाइस आप आग बंद करके पेट्रोल ले लो। फिर आपको सीएनजी में भी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इतना ड्राइव नहीं करोगे, ठीक है। तो पेट्रोल में भी ऑलरेडी टियागो है वो अच्छी एवरेज दे देती है, तो 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 1 लाख अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो जो आपका 1 लाख का पेट्रोल जब आप जितने दिन में खर्च करते हो ना, तो वो मैटर करता है। क्योंकि आप कभी ना कभी वंस इन ए वाइल कार निकाल रहे हो, ठीक है, और आपको फिर पेट्रोल पे भी जाना है, तो इतना आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एवरेज पहले से ही अच्छी है। दूसरा, इतना आपका पेट्रोल कंज्यूम होगा नहीं, और तीसरा आपका रन भी कम है, तो आपको इतना वर्थ इट नहीं लगेगा सीएनजी। लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक कार लेनी है, बजट कार 6 से आपको 7 लाख के बीच में मिल जाएगी, आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो सी चीज़ सही है, उसमें आपको पिकअप विकअप में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे पिकअप में तो सीएनजी में भी इतना इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार जो मैंने सीएनजी का भी चला के देखा है ना, फेसलिफ्ट प्रॉपर एकदम स्मूथ है, तो आपको वो भी कोई वैसे कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है, जैसे गाइस लोग ना, पेरेंट्स लोग हैं, ठीक है, अब उनको कार लेनी है, वंस इन ए वाइल उनको निकलना है, बहुत दूर भी नहीं जाना है, ठीक है, सैटरडे संडे मार्केट चले गए, सब्जी लेने चले गए, बारिश के मौसम में निकाल ली, ठीक है, तो वो आपको सही है, तो पेट्रोल की तरफ आप जाओ। सेकंड चीज़ कि सीएनजी किन को लेनी चाहिए गाइस? अब देखो, सीएनजी में ना दो चीज़ें हैं। जिसका रन है मतलब अराउंड, जैसे अब ऑफिस जाना है, जैसे मुझे है ऑफिस जाना है, ठीक है, और मुझे मेरा ऑफिस है 15 से 20 किलोमीटर डेली का रन है, 30 किलोमीटर डेली का रन है, ठीक है। सीएनजी सस्ती पड़ती है, एक तो एवरेज आपको अच्छी निकाल के देगी, 2530 तो आपको निकाल के देगी, ठीक है, मिक्स करके एवरेज, ठीक है।
तो उस बंदे के हिसाब से तो मतलब अगर देखा जाए सीएनजी बहुत बेटर है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करोगे ना तो 20 रुपये पर लीटर वैसी सीएनजी सस्ती है, तो 20 रुपये आपका पर लीटर वहाँ बच गया, प्लस एवरेज 8 से 10 की प्लस की एवरेज देगी, तो वो आपका बच गया। अगर एवरेज कैलकुलेशन करूँ ना मैं, अगर मैं कोस्ट करूँ ना 6 से 8 रुपये आपको पेट्रोल में पड़ती है, ठीक है, 2.5 से 3.5 रुपये पर किलोमीटर आपको सीएनजी में पड़ेगी, ठीक है, तो वो बहुत सही है। सीएनजी में मतलब आपको 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ेगा, तो आपको मान लेते हैं आपका 20 किलोमीटर का रोज का रन है, ठीक है, एक साइड का 60 रुपये आपको सीएनजी में पड़ेगा। तो कितना आपको मतलब चीप पड़ेगा ना, मतलब कितना सस्ता पड़ेगा, जेब पे आपके कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो वो बहुत सही है। ऑफिस जाने के लिए तो परफेक्ट है, मतलब अगर आपको कम्यूट करने के लिए चाहिए जिसमें आपको 20 से 30 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर है रोज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सीएनजी में, ठीक है, आपको ज़्यादा जेब पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो प्रॉपर आप सीएनजी पिक कर सकते हो। सीएनजी आपको 7 से 8 लाख के बीच में एक बढ़िया वेरिएंट मिल जाते हैं, तो आँख बंद करके सीएनजी उठा लो, ठीक है। और गाइस अब ईवी किन को लेनी चाहिए, तो गाइस ईवी का ना 2-3 चीज़ है। देखो, ईवी 2 पार्ट में है, एक तो 7 लाख वाली है, ठीक है, जो बिल्कुल आपको बेसिक 7 लाख में मॉडल मिल जाएगा बेस, वो तो मतलब आप कम ही लोगे, ठीक है, तो 8 लाख वाली पकड़ लो, एक 8 लाख वाली मिलेगी और एक 10 लाख वाली मिलेगी। तो 8 लाख में ना गाइस आपको रेंज देगी कुछ 180 से 200 के बीच में, 180 देगी मान लेते हैं नॉर्मल सिटीज़ में। तो गाइस 180 में ना मैं कहता हूँ, मैं उनको रिकमेंड करूँगा, जैसे होता है ना कि एक घर की कार है, आपके पास एक प्राइमरी व्हीकल है आपका पेट्रोल में, और एक आपको एक स्मॉल कार चाहिए, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, या फिर आपका जो ऑफिस है वो 10 से 15 किलोमीटर आपको बिल्कुल ही फ्री में जाना है। घर पे चार्ज कर लिया मैंने कार, मैं 15 से 20 किलोमीटर चला गया, आके मैंने गाड़ी चार्ज लगा दी। अभी लोगों के ऑफिस में भी चार्जिंग होती है, तो वो लोगों ने कर ली, ठीक है, तो उनके हिसाब से बहुत सही है। मेरी कि मतलब मेरे को कहीं दूर जाना है तो मेरा पेट्रोल कार है, ठीक है, विद इन सिटी में टियागो में घूम लूँगा और घर पे ही चार्ज कर लूँगा, तो मुझे एकदम ज़ीरो रुपये पड़ेगा, ठीक है। मतलब इतना आपको लगेगा कि आप मतलब पेट्रोल पे पैसा लगा नहीं रहे, चार्जिंग पे भी पैसा नहीं लगा रहे, घर पे आप चार्ज करोगे आपको बहुत कम, उसका बिल कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा जैसे जिनका रोज का रन है 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है, तो उनके लिए ना गाइस फिर आपको 24 किलोवाट में जाना चाहिए, क्योंकि देखो आपको उसके लिए ना कम से कम 200 की मिनिमम रेंज चाहिए, और आप 80 का रन चाहिए, और आपको चाहिए कि यार मेरा खर्चा ही ना आए, तो आपने गाइस चार्ज करी गाड़ी, आप निकल गए, ठीक है, 80 का आप किलोमीटर आपका ट्रैवल है अप डाउन, ठीक है, आप निकल गए, आप आ गए, फिर से घर आपने आपकी गाड़ी चार्ज लगा दी, तो वो प्रेशर नहीं है। कल को अगर आपने कल भी गाड़ी चार्ज नहीं लगाई तो आपको 2 दिन तो कम से कम आप एटलीस्ट निकल जाओगे, तो वो चीज़ है। तो उस हिसाब से जो पहली वाली जो ईवी है ना, मतलब 19 किलोवाट वाली, वो तो मतलब उसके लिए है कि आसपास आपको जाना है, सब्जी ले लिया, ठीक है, आसपास चले गए, लेकिन डेली का आपको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, ठीक है, खर्चा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, घर में लेडीज़ है, मेरे जैसे मदर फादर है, उनको जाना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत घर की जो कार होती है ना, स्कूटी की जगह आप रिप्लेस कर दो, बारिश भी नहीं लग रही, धूप भी नहीं लग रही, ठीक है, 2-3 बंदा उसमें बैठ के चला भी गया, तो वो कार है जो 7 लाख वाली है, ठीक है, 19 किलोवाट की, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रेंज चाहिए और आपको एक फुल फ्लैज कार चाहिए ना, जिसमें आपको रेंज भी है, थोड़ी एंग्जाइटी ना हो रेंज की, तो गाइस आप ना फिर ना 24 किलोवाट वाली है ना, जो 10 से 11 लाख के बीच में आएगी आपको, एक मिड वेरिएंट, तो आपको उसको उठा लेना चाहिए आँख बंद करके ना, क्योंकि बात क्या है ना, रेंज उसकी भी थोड़ी कम है मेरे हिसाब से। अगर आपका, मैं कहता हूँ अगर आपको थोड़ा और बजट अलाउ करता है ना, तो 12 लाख में ना आप ना मतलब पंच की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन फिलहाल हम टियागो की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है। लेकिन अगर जिसका बजट 1 से 1.5 लाख है ना, तो मेरे हिसाब से ना उसको पंच ही भी उठानी चाहिए, ना कि 24 किलोवाट वाली, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत नहीं रह जाता। 19 किलोवाट वाली में देखोगे ना आप, तो 3 लाख का डिफरेंस पड़ता है, लेकिन अगर आप 24 किलोवाट की देखोगे 10-11 लाख की आप पहले लगा रहे हो, फिर आपको 1190 की ईवी मिल रही है बेस मॉडल, ठीक है, पंच ईवी का, उसमें आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पंच ईवी पे जाना चाहिए, आप उस पर क्यों जाओगे, क्योंकि उसमें आपको सीधा जो रेंज का जंप है ना, वो 90 से 100 किलोमीटर का जंप मिलता है, तो ऑलरेडी आपको वो 300 350 आपको रेंज दे रहा है, तो आप पंच ईवी की तरफ जाओ। मेरे हिसाब से 24 किलोवाट के लिए उनके लिए है कि आप थोड़ा सा भी बजट स्ट्रेच नहीं करना पा रहे, ठीक है, 1.5 लाख आप थोड़ा सा अगर ऊपर दे दोगे तो आपको पंची मिल जाएगी, थोड़ी सी मिड साइज एसयूवी मिल जाएगी, ठीक है, हैचबैक से भी आप ऊपर आ जाओगे,
तो मेरे हिसाब से 24 किलोवाट वाला था, इतना वर्थ इट है, पर इतना नहीं है जितना पंच ईवी आपको लगेगा। तो दोनों आप एक बार टेस्ट ड्राइव लो, पंच ईवी का भी, ठीक है, और टियागो ईवी का भी, तो दोनों को आपको डिफरेंस समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन 7 लाख में 8 लाख में पंच ईवी जो लेनी है तो आँख बंद करके ले लो। आसपास आपको कमिट करना है, रोज ऑफिस जाना है 15 किलोमीटर, तो बेस्ट है। वो भी नहीं आपको करना है तो आप 1 लाख और आपका कम लगेगा, ठीक है, सीएनजी उठा लो, बेस मॉडल उठा लो, बेस से ऊपर उठा लो, बेस में भी एयर बैग वगैरह सब कुछ आता है। सीएनजी उठा लो, आपको वो भी टेंशन नहीं रहेगी कि यार पेट्रोल डालना है, इथेनॉल की ब्लेंड वाला चक्कर भी आपका चला गया, सीधा सीएनजी की तरफ गए, सीएनजी भरवाई, सीएनजी नहीं है तो पेट्रोल तो है ही, और सीएनजी में आपको एवरेज भी अच्छी निकाल के दे रही है, ठीक है, तो वो आँख बंद करके उठा लो, उसमें आपको टेंशन नहीं है, रोड ट्रिप पे जाना है, कहीं भी जाना है, चार्जिंग का वो चीज़ भी नहीं है। लेकिन चार्जिंग फर्स्ट जब सही हो गया तो ऐसा भी नहीं है, तो आप ईवी की तरफ भी जा सकते हो। तो गाइस तीनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पेट्रोल भी मैंने आपको बताया, सीएनजी भी मैंने आपको बता दी, ईवी भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप ना एक बार खुद टेस्ट ड्राइव दो। और एक चीज़ गाइस मैं आपको बताता हूँ, तीनों में ना अगर कंपैरिजन आप करोगे, देखो पेट्रोल में भी आपको चलाने वाइज, ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, सीएनजी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लोग बोलते हैं ना कि लैग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लैग नहीं करती, एकदम बेस्ट पिकअप है, मस्त चलती है एकदम, ड्राइव मोड एकदम प्रॉपर है, ठीक है, कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ चलेगी। ईवी भी एकदम स्मूथ चलेगी। तीनों में कंपैरिजन में मैं करूँ तो किसी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो उस चीज़ के आप बेफिक्र करो। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आप कोई भी उठा सकते हो। बाकी तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अगर गाइस आपका कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, या आपको कुछ मतलब फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो भी आपको सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट गैजेट के साथ या नेक्स्ट व्हीकल के साथ, फिर किसी कार के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।